ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। शुभकामनाएं आप सभी को। गुरु पूर्णिमा अर्थ गुरु पूर्णिमा होती है और हमें ज्ञान के माध्यम से जन्म देती है। और जैसे माँ ऊपर की गंदगी सफा करेगी, गुरु भीतर की गंदगी सफा करता है। गुरु गुरूर को तोड़ता है, अहंकार को गिराता है, तब एक ओंकार के दर्शन होते हैं। तो आज जो है सभी जो भी भक्त लोग हैं गुरु को मानते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। हमारे गुरु सदगुरु शिव बाबा हैं। हम सबको मुक्ति देने वाले, राह दिखाने वाले, गुरुओं के भी गुरु सदगुरु हैं। संसार में बहुत सारे गुरु हैं जो बांधते हैं, वो परमात्मा एक है जो हमें मुक्त करते हैं। तो आज बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 3 जुलाई 2023 बाबा कहते, मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो, सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। प्रश्न है, किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो। किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो। उत्तर, जब भी किसी बड़े से बात करते हो तो आप कहकर बात करनी चाहिए, तू कहकर नहीं। यह भी मैनर्स है। तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो लेकिन रिस्पेक्ट जरूर दो। हर एक से आप करके बात करनी है। स्कूल में यह भी मैनर्स सिखलाए जाते हैं। दूसरा, कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित रहो। हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है। अभी देखो, जैसे अष्टावक्र थे, राजा जनक ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ज्ञानियों को बुलाया, मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए। लेकिन उन्हें ज्ञान प्राप्त अष्टावक्र के द्वारा हुआ, जो जिनके 8 अंग टेढ़े थे। और जो थे ज्ञानी जन, वो मजाक उड़ा रहे थे उनका। लेकिन फिर अष्टावक्र जी भी हंस पड़े उन सब के ऊपर में कि ये ज्ञान क्या ज्ञान देंगे, ये तो मेरे शरीर को देख करके हंस रहे हैं, परमात्मा की रचना को देख करके हंस रहे हैं, तो ये क्या ब्रह्म ज्ञान देंगे। तो फिर अब ये बात सुन करके राजा जनक को भी लगा कि हाँ भाई, ये कुछ पहुँचे हुए लग रहे हैं, इनकी बात अंदर तक हृदय में उतर रही है। तब उन्होंने अहंकार को तोड़ने के लिए, उसके गुरूर को तोड़ने के लिए पहले संकल्प लिया कि तन मन और धन, मुझे संकल्प करो, संकल्पित हो जाओ, तब तुझे ब्रह्म ज्ञान दूंगा, तब तुम्हें मैं क्या दूंगा, ब्रह्म ज्ञान दूंगा। तो वो उन्होंने फिर वचन दिया। वचन दे करके फिर उन्होंने कहा कि अब आप वहाँ से सिंहासन से उतर के नीचे जहाँ पर चप्पल जूते रखे हैं वहाँ पहुँच जाइए। और वहाँ पहुँचे वो। वहाँ पहुँच करके फिर उनको बड़ा लगा कि मैं राजा, और जहाँ चप्पल जूते उतार रखे वहाँ मुझे क्यों बिठाया जा रहा है। तो वहाँ बिठाया गया तो उनकी आंखों से क्या आंसू आने लगे, अंदर से हृदय रोने लगा उनका कि मैं तो बिल्कुल ही मर गया भाई जीते। लेकिन वो अहंकार की सीट से उतार रहे थे वो। और जब वो अंदर ही अंदर कहते, हे राजन, जो मन में सोच रहे हो ये सोचना भी, क्योंकि आप मन भी मेरे को दे चुके हो। तो मन से भी क्या किया उनको फिर शांत, क्योंकि अब तुम ईश्वर का ध्यान करो। तो उनको योग करवाया, उनको ध्यान करवाया, और ध्यान में चले गए, शरीर को भूल गए, शुद्ध बुद्ध। वो कहाँ पर हैं, राजा हैं, क्या हैं, रंक हैं, बिल्कुल शुद्ध बुद्ध भूल गई उनकी, और बिल्कुल वो शांति को, परम शांति को प्राप्त हुए। तब फिर उन्होंने, अष्टावक्र जी ने उनको हिलाया और हिला करके बताया कि भाई, फिर उन्होंने बोला कि भाई मैं पा गया उस चीज़ को जिसकी मुझे तलाश थी। तो इसी प्रकार जब तक हम अहंकार की सीट से नीचे नहीं उतरते, गुरु वो है जो गुरूर को हटाता है। जैसे माँ गंदगी सफा करती है, गुरु भी गंदगी साफ करता है, वो मन की गंदगी सफा करता है। तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया राजा जनक को।
कि वो गृहस्थी थे, घर गृहस्थ के अंदर में राजा होते, जिम्मेवारी को संभालते, उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार परमात्मा भी हमारे भीतर के गुरूर को धोते हैं, साफ करते हैं। तो इसीलिए अब हमें क्या करना चाहिए, हम किसी भी लेवल पर हैं, किसी पद पोजीशन पर हैं, जब परमात्मा की वाणी सुने, है ना, तो भाई भगवान की वाणी सुन रहे हैं, हम सदगुरु की वाणी सुन रहे हैं, बिल्कुल भूल करके अशरीरी होकर के 2 घड़ी परमात्मा को याद करें और फिर हम बिल्कुल उनको, उनकी वाणी को सुने, बाबा की, सतगुरु की। गीत है आज के इंसान को, आज के इस इंसान को। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को यह तो समझाया गया है कि बहुत पाप आत्माएं बन गई हैं। अच्छे बच्चे पुकारते हैं कि पाप बहुत हो गया है। पाप से ही मनुष्य पतित बनते हैं। याद भी करते हैं कि पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के लिए है। पतित पावन आओ। यह पतित दुनिया है तो जरूर कोई पावन दुनिया भी है। निराकारी दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहा जाता, वह शांति धाम है। पतित और पावन दुनिया मनुष्यों के लिए है। कलयुग दुनिया में पतित है, सतयुग दुनिया में पावन है। पतित पावन बाप ही पावन दुनिया स्थापन करते हैं। विद्वान पंडितों ने शास्त्र बनाए हैं, नाम रख दिया है व्यास का। व्याख्यान करने वाले का नाम तो चाहिए ना। मनुष्य तो जानते ही नहीं कि शास्त्र बनाए कब हैं। यह तुम बच्चे जानते हो, सतयुग त्रेता में शास्त्र आदि होते नहीं। भक्ति मार्ग का वहाँ कोई निशान नहीं। बाप ज्ञान से जिंदाबाद करते हैं। ज्ञान से 21 जन्म जिंदाबाद होते हो, फिर माया आकर मुर्दा बनाती है। यह है मुर्दों की दुनिया, जिसको कब्रिस्तान कहा जाता है। इस समय घोर कब्रिस्तान कहेंगे। बुद्धि तो सबकी चलती होगी। महाभारी लड़ाई में पूरा कब्रिस्तान बनता है और लड़ाइयों में ऐसा नहीं होता। भागवत में लिखा हुआ है, ज्ञान सागर के सभी बच्चे कब्र दाखिल हो जाते हैं। माया ने काम चिता पर बिठाए सबको भस्मीभूत कर दिया है। सब कब्र दाखिल है। मुसलमानों की कुरान आदि में भी है, कब्र दाखिल हो जाते हैं। जब कयामत का समय होता है तो उन्हों को जगाने अल्लाह आता है, कब्र से बाहर निकाल ले। कौन सी कब्र? कब्रिस्तान से। ये शरीर ही हमारा क्या है? कब्र है। और इंसान दोजक की आग में भी जल रहा है, जिंदा है, मर भी नहीं रहा लेकिन जिंदा है। बड़े बड़े दुख भोग रहा है इस शरीर के अंदर। दोजक की आग कहे, नरक की आग कहे, विषय वैतरणी नदी कहे, उसमें व्यक्ति गोते खा रहा है। परमात्मा आकर के हमें विषय सागर से, हमें विषयों से, विषैले जीवन से बाहर निकालते हैं, अमृत पिलाकर अमर करते हैं। कब्रिस्तान को फिर परिस्तान बनाते हैं। बाबा ने बताया था कि बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है कि दिल्ली को परिस्तान बनाया था, तो जरूर कब्रिस्तान को परिस्तान बनाया होगा। प्रलय तो नहीं होगी, परंतु मरते बहुत हैं। सतयुग में होती है, होते ही थोड़े मनुष्य हैं। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। वहाँ ऐसी हालत नहीं होगी जिसका यह गीत सुना। स्वर्ग में कोई किसी को दुख नहीं देता, यहाँ तो कितना दुख देते हैं। एक दो का खून कर देते हैं। बाबा के पास समाचार तो आते हैं ना। कोई दूसरे की स्त्री पर फिदा होते हैं तो अपनी स्त्री को ख़त्म कर देते हैं, जहर आदि दे देते हैं। यह है ही पतित दुनिया। तब तो गाते हैं, हे पतित पावन आओ। परंतु अपने को पतित समझते नहीं। कोई को कहो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़े। अभी तुम जानते हो कि हम पतित भी थे, बाप पावन बना रहे हैं। अब यह फिर दुनिया को बताना है कि पतित दुनिया को पावन बनाने वाला शिव बाबा है, जिसकी जयंती भी तुम जानते हो। वह आ गया है। असल में कायदा था, कोई नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजा तो बतलाते थे, वह हाथ में उठाते थे। अभी राजा तो है नहीं, यह इन्वेंशन सबको बतलानी है। अभी देखो, कहते हैं भागवत का ज्ञान सुनने से धुंधकारी बड़ा ही पापी था, विकारी था,
उसको मुक्ति मिली थी, और वो श्री कृष्ण के समान होकर कितना भयंकर पापी धुंधकारी भागवत से। तो भागवत ये मुरली हमारा जो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान वो है जिससे व्यक्ति नर से नारायण बनता है। और वो पापी ने ध्यान लगा के सुना तब वो श्री कृष्ण बन गए। सुनने वाले और भी थे लेकिन उन्होंने ध्यान से नहीं सुना, आम प्रजा ने नहीं सुना। तो लंबी कहानी है उसकी, पूरी कभी करेंगे उस पर भी। तो इसी प्रकार जो है आज हमारी आत्मा धुंधली से है ना, धुंधली उनकी माँ थी। कौन थी? तो धुंधली कौन है? वो बुद्धि है हमारी। धुंधली कौन है? बुद्धि। बुद्धि धुंधली होगी तो मन धुंधकारी होगा। मन क्या है? धूम मचाएगा, धुन मचाएगा, पाप कर्म करेगा। इसलिए बुद्धि के अंदर ज्ञान होना जरूरी है। आत्मदेव पिता थे उनके, धुंधकारी के, आत्मदेव। तो आत्मा ही वास्तव में है वो जो दुख पीड़ा के अंदर में परेशान है, पुत्र के कर्तव्यों को देख करके। मन के जो उल्टे उल्टे कर्म है ना, उनको देखकर आत्मा दुखी होती है। तो माता ने भी आत्महत्या कर ली थी और पिताजी भी ऐसे चले गए। तो गोकर्ण थे, गोकर्ण, तो वो उन्होंने मुक्ति दिलाई थी उनको, और एक बांस पे बांध दिया था उनको, कहते हैं एक बांस के अंदर में कि भाई आप रुको यहाँ पर। बांस में ठहर कर भागवत करी गई। तो जैसे जैसे रोज भागवत होती थी तो एक एक गांठ खुलती जाती थी, एक एक गांठ खुलती जाती थी। और जैसे 7 दिन भागवत पूरी हो गई तो पूरी गांठ खुल गई और फिर वो मुक्त हुआ। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्र हैं, वो 7 गांठें हैं। 7 दिन का वो 7 डेज कोर्स जो हम करते हैं वो सच्ची भागवत है। उस भागवत से रोज हमारा एक एक गांठ खुलती चली जाती है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारी पूर्व जन्मों की कहानी, परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं, और क्या कर्तव्य करते हैं और क्या नहीं करते हैं। ये सारी गांठें जब खुल जाती है तो हम है ना मुक्त होते हैं। और श्री कृष्ण के समान बनने का जो लक्ष्य दिया भगवान ने, सबको दिया है बराबर। तो धुंधकारी जो पापी महापापी था, वैश्यावृत्ति करने वाला था, उसको मुक्ति मिल गई, श्री कृष्ण के समान बना। और लोग ऐसे ही रह गए क्योंकि उन्होंने ध्यान से नहीं सुनी। जब बाद में उन्होंने फिर दोबारा ध्यान से सुनी, सभी आम जनता ने भी, तो वो भी श्री कृष्ण के समान बन करके मुक्ति सबने पाई। तो इससे परमात्मा क्या है, जघन्य से जघन्य पापियों को ज्ञान दे करके मुक्ति दे रही है। जब ज्ञान मार्ग में नहीं थे तो पहले जीवन क्या था, और ज्ञान मार्ग में आकर के मालूम पड़ता है मेरे अंदर ये कमी है, ये कमी है। परमात्मा पतितों को पावन बना रहे हैं, हमें आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी जो है गांठ खुलती जा रही है, बहुत सारे ब्लॉकेज है अंदर में, बहुत सारे डाउट कंफ्यूजन है, सब धीरे धीरे दूर होती जा रही है। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, आपस में मिलकर रेजुलेशन पास कर हजारों की सही लेकर गवर्नमेंट को सूचना देनी चाहिए। इन्वेंशन का फैलाव करने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी को बताया जाता है, फिर वह प्रबंध करती है। तो तुमको भी ऐसा करना चाहिए। जिसका जन्म दिन आए उनके लिए समझाओ। जिस दिन जिसका उत्सव हो उसी दिन उस पर समझाएंगे तो समझ जाएंगे। बात तो बरोबर ठीक लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बाप आया था। भारत जो ऊंचते ऊंच था, सोने की चिड़िया था, वह बिल्कुल कोड़ी तुल्य बन गया है। उनको फिर परमपिता परमात्मा हीरे तुल्य बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा यह ज्ञान दे रहे। किसके द्वारा? तुम समझा सकते हो, वास्तव में हर एक मनुष्य ब्रह्मा कुमार कुमारी है। सरनेम यह है, ब्रह्मा से ही रचना होती है ब्राह्मण धर्म की, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह सारा सिजरा बन जाता है। तो तुम इन त्योहारों पर अच्छी रीति से समझा सकते हो। दीपमाला आती है, यह तो तुम जानते हो। अब घर घर में घोर अंधियारा है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बरोबर घोर अंधियारा है। कोई भी आत्मा अपने बाप को नहीं जानती। बाप को जानने से ही सबकी ज्योति जग जाती है, उनको समा भी कहा जाता है। तो ऐसे मुख्य पर्व पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ। तुम्हें अभी खास आगे बढ़ना है, माताओं को आगे करना है, इसमें पुरुष को लज्जा नहीं आनी चाहिए।
तो बाप समझाते हैं कि कैसे तुमको जगाना चाहिए, आपस में मिलकर के सही हस्ताक्षर लेकर के फिर समझाओ। तुम हर एक वास्तव में शिव के बच्चे हो, ऐसे नहीं कि सभी शिव हैं, बाप तो एक ही है। वह है रचयिता पतित को पावन बनाने वाला। एक मेमोरेंडम बनाना चाहिए। मुख्य जो बड़े हैं उनको बताना चाहिए, तुम तो मनुष्यों को जगाते हो। मनुष्य समझते गंगा में स्नान करने से पावन बनते हैं, परंतु गंगा तो पतित पावनी नहीं है। जब भक्ति रो रही थी ना और नारद जी आए, उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो रखे थे, तो भक्ति के साथ में ना और भी थी स्त्रियां। वो स्त्रियां पता कौन थी? वो नदियां थी। नदियां जैसे गंगा दिखाई है, सरस्वती दिखाई है, और नदियां वो भी रो रही थी। क्यों? ज्ञान और वैराग्य क्या है भाई? वृद्ध हुए पड़े हैं। इसी प्रकार सभी मनुष्य के भीतर का जो ज्ञान है, ज्ञान को सुनने की जो इच्छा है, वैराग्य है बुराइयों को छोड़ने का, त्यागने का, वो नहीं आ रहा है। ना तन से वैराग्य, ना संसार से वैराग्य। तो इसलिए भक्ति तो जवान है, पूजा पाठ तो करते हैं, पर बुराई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अवगुणों को त्यागने के लिए तैयार नहीं है। तो जब वो करते हैं, ज्ञान सुनाया जाता है, उनको भागवत सुनाई जाती है, तब जाकर के उनका भी, तो क्या सुन रहे हैं हम? धीरे धीरे बाबा की भागवत सुन रहे हैं, भगवान के द्वारा कहे गए वचन सुन रहे हैं, जिससे धीरे धीरे हमारी भक्ति तो है ही। भक्ति माना समर्पण भाव। बगैर भक्ति के ज्ञान नहीं होता। बगैर भक्ति के ज्ञान, भक्ति की तभी तो आगे क्लास में आए हैं। देखो बाबा क्या कहते हैं, गंगा तो पतित पावनी नहीं है, पतित पावन एक ही निराकार है। ज्ञान की वर्षा करने वाला ज्ञान सागर वह है, बाकी ये सब हैं अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चों को अथॉरिटी मिली है, शास्त्रों में लिखा है कुमारियों द्वारा ज्ञान बाण मरवाए हैं। अच्छे अच्छे बच्चे काम कर सकते हैं, भाषण आदि कर सकते हैं, सेना में नंबरवार तो होते हैं ना, बातचीत करने में भी मैनर्स चाहिए। अपने से बड़े को हमेशा आप कहा जाता है, परंतु अनपढ़े बच्चे आपके बदले तू कर बात करते हैं। पढ़ाई से भी बुद्धि में मैनर्स आते हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं अभी भाई? अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ईश्वरीय पढ़ाई। टीचर्स फिर भी अच्छे होते हैं जो पढ़ाकर मर्तबा पाने लायक बनाते। कैरेक्टर्स भी रजिस्टर में लिखते हैं। आजकल तो इतने कैरेक्टर वाले हैं नहीं, दुनिया में गंद ही गंद है। गीत में भी सुनाना कि क्या हाल है, तुम बच्चे जानते हो। अहो भारत हमारा कौन कहलाए, भारत स्वर्ग था। सन्यासी लोग तो कह देते हैं यह सब आपकी कल्पना है, उन्हों को क्या पता स्वर्ग क्या होता है। हाँ, कोई निकलेंगे जो देखकर बड़े खुश होंगे। यह चित्र बड़ी अच्छी चीज़ है। पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं, इतने बड़े कोई थे थोड़े ही। रावण को कितना बड़ा 100 फुट का लंबा बनाते हैं, दिन प्रतिदिन लंबा बनाते जाते हैं। रावण की आयु बड़ी हो गई है, 2500 वर्ष आकर हुए हैं। तो तुम दशहरे के दिन पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। यह रावण की राजधानी है, इसको डेविल वर्ल्ड कहा जाता है। अखबार में भी कोई ने डाला था, यह राक्षसी दुनिया है। अगर कोई बोले तुम आसुरी राज्य क्यों कहते हो, बोलो फलाने ने अखबार में भी रावण राज्य कहा है। बाप भी जब आए थे तो कहा था यह आसुरी दुनिया है। संत महात्माओं ने भी कही ये बात, कलयुग बैठा मार कूडली जाऊं तो जाऊं कहाँ, घर घर में रावण बैठा, इतने राम लाऊं कहाँ से। तो भगवान जब परमात्मा राम आते हैं तो घर घर में आत्मा राम को जगाते हैं, आत्मा की ज्योति जगाते हैं। इसलिए दिवाली पर नाली के किनारे भी दिया जलाया जाता है कि जो जहाँ पर भी आत्माएं हैं, जिनके अंदर में इंसानियत बाकी है ना, जो परमात्मा को याद कर रहे हैं, भक्ति पूजा पाठ जैसे तैसे कर रहे हैं, भगवान आकर उनका भी कल्याण कर देते हैं। इसलिए नाली के किनारे पड़े हुए बीज भी बरसात के समय पे हरे भरे हो जाते हैं, वो घास से निकल आती है, पौधा छोटा निकल आता है। तो इसी प्रकार जिन्होंने भी परमात्मा को याद किया, भक्ति पूजा पाठ की, धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, कहीं पर भी हैं, वो फलीभूत हो जाएंगे। देवी राज्य तो सतयुग में होता है। ऐसे ऐसे मिलकर राय निकालनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, बाहर बोर्ड पर भी एम ऑब्जेक्ट लिखी है। कोई भी स्कूल में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती।
सत्संग जो भी हैं वहाँ वेद आदि सब अंधश्रद्धा से सुनते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। अब बाप कहते हैं, हे भारतवासियों, तुम बड़े बड़े वेद उपनिषद आदि कब से पढ़ते आए हो? सतयुग से तो नहीं कहेंगे, वहाँ यह भक्ति मार्ग का अंश नहीं। इनको भक्ति कल्ट कहा जाता है। आधा कल्प ब्रह्मा की रात भक्ति मार्ग शुरू होता है। भगवान जरूर आता है तब तो शिव जयंती मनाई जाती है, नहीं तो वह निराकार कैसे आया? जरूर शरीर का आधार लिया होगा। तुम जानते हो बाप ब्रह्मा के तन का ही आधार लेते हैं, उनको आना ही भारत में है। बाप का जन्म भी भारत में ही है, ब्रह्मा का भी भारत में ही है। बाबा ने विराट रूप के लिए भी समझाया है, ये ब्राह्मण धर्म है चोटी। अब प्रैक्टिकल में तुम होना, हम ब्राह्मणों के ऊपर शिव बाबा निराकार है, फिर ब्रह्मा का तन दिखाना पड़े, यह सरस्वती और ये ब्राह्मण कुल, फिर देवता कुल, क्षत्रिय कुल, इतने इतने जन्म लेते हैं। बिल्कुल क्लियर एक्यूरेट बन सकता है। ब्रह्मा की रात, सरस्वती की रात, ब्रह्मा वंशियों की भी रात, दिन में फिर सब ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत दी जाती है, धारण करनी है। ऐसा नहीं एक कान से सुना और बाहर निकले खल्लास। जैसे और सत्संगों में कथाएं आदि सुनकर चले आते हैं, यहाँ तो तुमको प्रत्यक्ष फल मिलता है। जानते हो इस पढ़ाई से हमको मनुष्य से देवता बनना है, वहाँ कुछ एम ऑब्जेक्ट नहीं है। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु कोई बिरले निकलते हैं, कोई कोई तो ट्रेटर भी निकल पड़ते हैं। समझाना चाहिए ये युद्ध का मैदान है, माया बड़ी प्रबल है। कोई फेल हो जाते हैं, यह भी ड्रामा का खेल है। सब थोड़े ही विन कर सकते हैं। बच्चे जानते हैं हम माया रावण से हारे हुए हैं। हार और जीत का यह खेल है, माया से हारे हार है। तुम जानते हो हम बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं। यह नशा स्थायी रहना चाहिए। नशा टूटता क्यों है? विश्व के रास्ता बाप से पढ़ रहे हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। ऐसे थोड़े ही होता है कि स्टूडेंट पढ़ाई और पढ़ाने वाले को भूल जाते हैं। फिर यहाँ क्यों भूलते हो? घर में जाने से एकदम भूल जाते हैं। यहाँ बहुत निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, कितने आंसू बहाते हैं। यहाँ से घर गए फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते। अनन्य बच्चे जो पंडा बनकर आते, यह भी भूल जाते हैं। कम से कम सर्विस समाचार तो लिखें, बाबा हम आपकी सर्विस पर तत्पर हैं। खैर खबर तो दे बाप। बेशक बाबा को पता है सारी बातें, कौन बच्चा कहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी बताओ, सुनाओ। नहीं तो बाबा समझ लेते माया ने कब्र दाखिल कर दिया है। बुद्धि भी कहती है ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाने वाला है, उनको तो निरंतर याद करना चाहिए। परंतु बच्चे मास मास भी याद नहीं करते, पत्र नहीं लिखते। माया कोई कोई को तो बिल्कुल ही मुर्दा बना देती है। जीते जी भी चिट्ठी नहीं लिखते, मरने के बाद तो बात ही नहीं। बाबा भी चिट्ठी तब लिखेंगे जब वह खुद लिखेंगे। जो बाबा को याद करेंगे वही कर्मातीत एवर हेल्दी बनेंगे। बाबा का वर्षा तो जरूर याद आना चाहिए। स्थायी नशा भी चढ़ना चाहिए। इस समय तुम बच्चों का याद से मुख मीठा होता है। जानते हो सृष्टि का राज्य रूपी मक्खन हमको मिलता है। श्री कृष्ण को मुख में माखन दिखाते हैं, अर्थात विश्व का राज्य है। मालिक पने में भी स्टेटस है ना? जो जितना करेगा वह पाएगा। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, परम पिता कहा जाता है ना, तो पिता से जरूर वर्षा मिलता है। माता पिता चाहिए तब बच्चे पैदा हों, तब वर्षा मिले। कहते भी हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे सहज राजयोग सिखलाने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। समझाना चाहिए तीन सेनाएं तो बरोबर खड़ी हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि तो खलास हुए थे। बाकी जिनकी प्रीत थी भगवान के साथ वह स्वर्ग के मालिक बन गए। हमारा फर्ज है गवर्नमेंट को इतला करना। जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स तुम्हारे साथ मिलते हैं उनसे भी सही ले सकते हो तो खुश हो जाएंगे। यह तो बहुत अच्छा कार्य है। मेहनत करो, इसमें फुर्सत भी चाहिए। इसमें क्या चाहिए? अब टाइम निकालेंगे तभी तो सेवा कर पाएंगे, और कामों में बिजी रहेंगे तो फिर और ही इन्वेंशन करेंगे। जहाँ पर आप समय दोगे रिजल्ट वहाँ पर आएगा। ईश्वरीय कार्य में सेवा करेंगे तो फिर रिजल्ट वहाँ भी दिखाई देगी। तो इसमें फुर्सत भी चाहिए, जो भी संभाल सको। सर्विस बढ़ाने के लिए तो बहुत युक्तियाँ
हैं, परंतु बच्चों में कहाँ कहाँ अहंकार आ जाता है या फैमिलियरिटी में आने से बहुत नुकसान कर देते हैं। ज्ञान के नशे से चेहरा सदा हर्षित मुख रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। देवी मैनर्स धारण करने हैं। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। दूसरा, विश्व रचयिता बाप हमें पढ़ा रहे हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकाल उसमें बिजी रहना है। वरदान है, बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर। जो बाबा खजाना देते हैं ज्ञान का, उसको मनन करना है। मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत भव। जब चिंतन मनन करते हैं ना, इस प्रकार दूध को मथने से मक्खन निकलता है, मक्खन से घी निकलता है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे जब तुम ज्ञान सुनते हो तो विचार भी क्या करो उस पर, तब वो तुम्हारा अपना बन जाएगा। मुरली सुनी और फिर इसको दोबारा विचार ही नहीं किया उसके ऊपर, तो फिर वो आपका बन ही नहीं पाएगा, वो माइंड से स्लिप हो जाएगा फिर। तो बाबा क्या कहते हैं, देखो, आप बच्चों के मनन व सिमरण करने का चित्र भक्ति मार्ग में विष्णु का दिखाया है। सांप को सैया बना दिया। सांप को क्या बना दिया? माना दुख के माहौल में है, परेशानी के माहौल में भी निश्चिंत। सांप को सैया बना दिया अर्थात विकार अधीन हो गए। माया से हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता नहीं, सदा माया जीत अर्थात निश्चिंत। रोज ज्ञान की नई नई पॉइंट्स स्मृति में रख मनन करो तो बड़ा मजा आएगा। सदा हर्षित रहेंगे क्योंकि बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है। बाबा का दिया हुआ खजाना मनन करने से फिर वो अपना अनुभव होता है। स्लोगन है, स्व परिवर्तक वह है जिसके अंदर सदा यह शुभ भावना इमर्ज रहे कि बदला नहीं लेना, बदल कर दिखाना है। अच्छा, ओम शांति।